क्या आपको पता है कि हमारे दो जुड़वा भाई भी है? आइए पहचान करा देते हैं। ये हमारे बड़े भैया है और ये हमारे छोटे भैया। अब इन दोनों के बीच में लगा है एक बेट। इन भाई साहब का कहना है कि किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा सिंपल होता है और इनको मैंने एक ट्रिक सिखाया है। इनको यह लगता है कि ट्रिक से क्यूब निकालना मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आसान भी है और उससे ज्यादा जल्दी आंसर भी दे देता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एंड में इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन लगाने वाले हैं जिसमें ये सेम नंबर का क्यूब अपने अपने तरीके से निकाल के दिखाएंगे। देखते हैं किसका आंसर जल्दी आ जाता है। सो वेलकम बैक टू मैथ्स विद मिस्टर बी। मैं हूं आपका दोस्त भूषण और ये कंपटीशन देखने से पहले आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, इस ट्रिक को समझना। तो ट्रिक को समझने का सिंपल तरीका यह है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अपना अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो आप तक पहुंची है। और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे एंट्री की है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो आइए मेरे साथ ट्रिक को समझ लेते हैं। देखो भैया, ये ट्रिक अगर आपको अच्छे से समझनी है ना, इतने सारे क्यूब्स आपको किसी भी हाल में लर्न करने ही है। नॉर्मली 5-6 तो सबके याद होते हैं, आगे वाले भी कुछ कर लो। देखिए, एक आइडेंटिटी जो है वो सबको पता होती है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। अब इनमें से ये निकाल दीजिए, बीच वाले साइंस निकाल दिए, ये वाले 3 मैंने निकाल दिए। अब क्या बचा? ये 4 टर्म्स बचे। इसी का यूज करके आज हम क्यूब फाइंड करने वाले हैं। देखो, सिंपल सिंपल जो एग्जांपल है, नॉर्मली 11 ले लिया, 17 ले लिया, इतने छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपको लगेगा कि शायद मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा जल्दी कर सकता था। हो सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा तेज हो तो आप उससे जल्दी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 97 का क्यूब पूछा फिर तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना बेहद ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसको आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। कैसे करोगे? इस ट्रिक से करोगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे निकालना है 13 का क्यूब। अब इसमें करेंगे क्या? a और b दो नंबर्स हम निकालेंगे। अभी इसमें ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। ठीक है, पहले क्या करना है? a का क्यूब निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब निकाल के इसको यहां पे रख दूंगा, इसका क्यूब निकाल के मैं यहां पे रख देता हूं। फिर मुझे क्या करना है? a स्क्वायर b करना है, मतलब पहले के स्क्वायर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले को दूसरे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? ये जो बीच वाले जो दो नंबर्स है ना, इनका डबल करके मुझे उनके नीचे लिख देना है। तो 3 का डबल कितना आता है? 6 आता है, वो मैंने लिख दिया। फिर 9 का डबल कितना आता है? 18 आता है, जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से आपको लास्ट वाला उठा लेना है, यूनिट प्लेस। ठीक है, बचा क्या है? 2, वो यहाँ पे रख दिया। अब मुझे इनका करना है एडिशन। ये कितना होता है? 20 और ये 9, 29 हो गया। तो 29 में से ये जो 9 है वो नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कैरी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 + 3 9, 9 + 2 11। तो 11 में से भी एक डिजिट उठा के यहाँ पे रख देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, कैरी। अब ये 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2197 जो है वो हमारा होता है 13 का क्यूब। आई होप ये ट्रिक आपको अब तक तो क्लियर हो गया कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 2 डिजिट का ही सिंपल सा एग्जांपल। मैं 17 ले लेता हूं। ठीक है, 17 का कैसे निकालना है? देखो, मुझे निकालना है 17 का क्यूब। तो a मेरा 1 और b मेरा 7 है। तो पहले मैंने a का क्यूब यहां पे डाल दिया और 7 का क्यूब लास्ट में डाल दिया, 343। ठीक है, अब क्या करना है? इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 49 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का डबल करके नीचे लिख दो। 7 का डबल 14 है, 49 का डबल कितना आता है? 98 आता है, वो डाल दिया। अब क्या करना है? यहां से 3 को उठा लो, बचा हुआ क्या है? 34 है, उसको कैरी दे दिया। अब इन तीनों का एडिशन आपको करना है। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 + 9 कितना हो जाता है? 21। तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 आपका कैरी है। फिर 4 + 2 6, 6 + 3 9 और 9 and 9 18 आपका आ जाएगा।
तो 181 यहाँ पे आया है, इसमें से 1 को उठा लीजिए, 18 को यहाँ पे कैरी कर लीजिए। तो अब इनका एडिशन कर दो, 7 + 4 कितना आता है 11, 11 + 8 19, तो 9 आ गया, 1 आपका कैरी आ जाएगा, तो ये 1 + 2 + 3 39 आ गया। तो इसमें से भी मैंने क्या किया, 9 को उठा के यहाँ पे डाल दिया, अब 3 यहाँ पे डाल दिया कैरी, अब 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, तो 17 का क्यूब आपका कितना आ गया 4913 आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन आपका वेट कर रहा है। 43 का मुझे निकालना है क्यूब और यहाँ पे निकालना है 72 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, 3 का क्यूब उठा के यहाँ पे लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 36 आ जाएगा। 48 का डबल होता है 96, 36 का डबल होता है 72, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से 7 को डायरेक्टली नीचे लेना है, बचा क्या है 2 है, वो यहाँ पे ले लिया कैरी। अब इनका एडिशन कर दो, 70 + 30 होता है 100 और ये पूरा मिला के 10 बनेगा, तो 110 यहाँ पे आ गया, उसमें से 0 उठा के यहाँ पे ले लिया, 11 को मैंने कैरी कर लिया, ठीक है। अब 8 + 6 कितना आता है 14, 14 + 1 15, 5 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 6 + 9 आता है आपका 15, तो 155 आ गया, जिसमें से 5 को मैं नीचे ले लेता हूँ और 15 को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 5 + 4 कितना आता है 9 आता है, 6 + 1 7 आता है, तो 79507 आपका आ गया 43 का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड क्यूब ऑफ 72। 7 का क्यूब 343 डाल दिया, 2 का क्यूब आता है 8, 7 का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर है 49, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 98 आता है, यहाँ पे रख दिया। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना आता है 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 28, ठीक है। अब 98 का डबल कर दो, 98 का डबल कितना आता है 196 आता है, 28 का डबल आता है 56, ये 8 सीधा नीचे आ जाएगा। इनका एडिशन कर लो, 8 + 6 14 है, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां से मैंने 4 को उठा लिया, 8 को मैंने कैरी कर दिया। अब वापस देखो 8 + 8 16 है, 16 + 6 22 है, तो 22 का 2 कैरी, 9 9 18 आ गया, 18 + 2 20, 2 कैरी, 2 + 1 3 302 आ गया, जिसमें से 2 को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, 30 को यहाँ पे डाल दिया कैरी, ठीक है। अब इनका एडिशन कर लो, 3 + 0 3 आता है, 4 + 3 7 आता है और 3 एज इट इज, तो 37248 आ गया आपका रिक्वायर्ड क्यूब। अब ट्रिक तो हमने सीख लिया, लेकिन ये ट्रिक मुझे क्यों सीखना है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, नॉर्मली 8 तक आपको ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो स्कॉलरशिप एग्जाम हो चाहे वो ओलंपियाड हो, उसमें काम आ सकता है। अगर आप 9th और 10th में है तो इसका मुझे क्या काम है। तो देखो नॉर्मली आपको ये पता है कि स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है, आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, आप आगे जाके पढ़ोगे भी, स्पीयर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे ये क्यूब आ गया। मान लो आपको स्पीयर का जो रेडियस है वो दिया है 32 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे 32 का क्यूब करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन से ना करते हुए आप ट्रिक से कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपको ये भी पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है साइड क्यूब होता है। तो मान लो अगर किसी क्यूब का साइड आपको 74 सेंटीमीटर दिया है और आपको निकालना है उसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे 74 का क्यूब आप मल्टीप्लिकेशन के बिना इस ट्रिक का यूज करके भी कर सकते हो। ऐसे कई सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे कंपटीशन का। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोनों को मैंने जो नंबर दिया है वो है 94, दोनों को 94 का क्यूब निकालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। तो आइए कंपटीशन का मजा उठाते हैं।